हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना एनसीईआरटी मास्टर मैथ का सिकंदर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 2 की इस पाठशाला में। आज का लेक्चर, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, श्योर हूं मैं कि मैंने जो आपको पिछला पढ़ाया होगा आपने उसको जरूर पढ़ा होगा। प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी उसकी 2-3 वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उसमें हमने डिस्कस किया सारा चैप्टर 1 को। प्यारे बच्चों, यदि अच्छे मार्क्स लेने हैं तो अच्छे मार्क्स लेने का, अच्छा स्कोर करने का किसी भी सब्जेक्ट में एक सिंपल सा मूल मंत्र होता है, रोजाना पढ़ना है, डेली पढ़ना है आपने। वो आपने कहावत सुनी है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बात बिल्कुल सही है। किसी भी रेस को जीतने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, लगातार दौड़ना जरूरी है। स्पीड मैटर नहीं करेगी, आपकी कंटिन्यूटी मैटर करेगी। आप एकदम से तेज दौड़ के बीच में रुकेंगे और फिर दौड़ेंगे, फिर रुकेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर रुकेंगे, तो रेस का जीतना थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाता है। तो यदि आप रेस जीतना चाहते हैं, रेस में अव्वल नंबर पे फर्स्ट पोजीशन आप एक्वायर करना चाहते हैं, तो आपको लगातार दौड़ना होगा। उसी तरह से यदि आपने एक अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी वीडियो अल्टरनेटिव डे पे वीडियो आएगी, हो सकता है समटाइम्स आपको, तभी तो कह रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशंस मिलता जाएगा आपको। अल्टरनेटिव डे पे वीडियो आएगी ही आएगी, चैप्टर वाइज, कंसेप्ट वाइज, आप एक्सरसाइज वाइज। हो सकता है कई बार बीच में कोई बड़ी एक्सरसाइज आ जाए, तो उस एक्सरसाइज की हो सकता है 2-2 वीडियोस भी बने, बट हर क्वेश्चन की बनेगी। ये मेरा आपसे वादा है, ये मैंने आपसे वादा किया हुआ है, क्योंकि मैं उन तमाम बच्चों के पास पहुंचना चाहता हूं जो एजुकेशन के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे बस वहां तक पहुंचना है, मुझे उस बच्चे तक पहुंचना है। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं वहां तक पहुंचूंगा और उस बच्चे तक मेरी आवाज जरूर जाएगी बच्चों। मेरा यही एक मकसद है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर देखें, वीडियो अवेलेबल है। चैप्टर 2 क्लास 10। अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ एक्सरसाइज 1.2 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का है इसमें, वो मैं लेके आ रहा हूं। प्यारे बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1, सॉरी 2.1 एक्सरसाइज है। दिस इज 2.1। इसके बारे में मैं थोड़ा सा, हल्का सा, 2 मिनट का काम है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बट ऐसे एमसीक्यू आ जाते हैं। एमसीक्यू बन सकता है बच्चों, ये एमसीक्यू बन सकता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ। आप भी अपना 2.1 ओपन करिए, अपनी बुक अपने पास रखे, अपनी नोटबुक अपने पास रखे। हमें यह बताना है कि ये जो हमें दिए गए हैं ग्राफ्स, द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में क्या कहा था, किसी भी ग्राफ के कितने जीरो होंगे डिपेंड करेगा कि उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया। जैसे मैं फर्स्ट देख रहा हूं, तो यहां पर एक ये पिंक कलर की लाइन दी हुई है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कट नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसका जीरो कितने है, नो जीरो। उसका कितना है, नो जीरो दिया हुआ है, उसका कोई जीरो नहीं है बच्चों। ये सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं। सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इसने एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे, ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कट करके देखना हमने, तो यहां पर 1 0 है। इसका क्या है, 1 0 है। उसी तरह से यहां पर देखिए थर्ड पार्ट में, तो यहां 3 पॉइंट पे कट किया हुआ है, 3 पॉइंट पे। तो तीसरे पार्ट में कितने जीरोस आ गए, 3 जीरोस आ गए। कितने जीरो आ गए बच्चों, 3 जीरोस आ गए। जितनी बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितने भी पॉइंट पे, उतने जीरो बच्चों, उतने जीरो। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो यहां पर 1 और 2, तो यहां पर 2 जीरोस है। बात करते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की, तो आप खुद देखिए अपनी अपनी बुक पे भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो यहां 4 जीरोस हैं।
और इसकी बात करें 6 पार्ट की तो 1 पॉइंट यहां टच किया हुआ है, 2 पॉइंट यहां टच किया हुआ है, 3 पॉइंट, तो 6 पार्ट के हमारे पास 3 जीरो है, यानी कि थर्ड पार्ट के भी 3 जीरो थे, 6 पार्ट के भी 3 जीरो हैं बच्चों। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 2.1 के कुछ क्वेश्चंस थे। ऑलरेडी इस कंसेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो चलिए आज का पहला कंसेप्ट लेके मैं आ रहा हूं अपने प्यारे बच्चों के पास, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे। सपोज करो मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। हमने डिस्कस करना है कि इसके जीरोस, एक तो हम डिस्कस करेंगे इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करने, ये भी डिस्कस करेंगे, और रिलेशनशिप क्या है जीरोस के बीच में और ये जो पॉलिनोमियल है यानी कि ए बी सी की क्या रिलेशनशिप है, ये डिस्कस करना है। प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस हैं, किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो है। इसका मतलब ये हो गया यदि इसके जीरो है तो इसका मतलब हो गया कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो फैक्टर होंगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। अगर अल्फा बीटा जीरो है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स, इसके दो फैक्टर बना दिए हमने, ठीक है। के कोई रियल नंबर है, कोई कांस्टेंट है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये लिख दिए बच्चे हमने। इसको फैक्टराइज करके मान लो ये आ गया हमारे पास। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया के, क्या बन गया ये बन गया के एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा आ गया बच्चे, प्लस अल्फा बीटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये मेरे पास ऐसा आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर, के को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। ध्यान से देखते जाना बच्चे, मैं यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज बताने जा रहा हूं, वो आपने पढ़ा होगा कई बच्चों ने, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कुछ यहां से डेवलप करने जा रहे हैं, यहां से निकालेंगे, ड्राइव करेंगे यहां पर बच्चे। प्यारे बच्चों ये भी क्वाड्रेटिक है, इसी को फैक्टराइज करके ये आया, इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे ए, इस तरफ क्या है, के है, इक्वेटिंग लाइक पावर ऑफ एक्स। यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और इस तरफ क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है। सो व्हाट इज के, दैट्स ए। तो मैं यहां पर के की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूं, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो प्यारे बच्चों यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यूज बन के आ गई वो बन के आ गई माइनस बी अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली प्यारे बच्चों कांस्टेंट टर्म क्या है, यहां पे कांस्टेंट टर्म सी है, इस तरफ है के अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म, तो के की वैल्यू ए यहां भी पुट करता हूं, तो सी इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा बन गया। तो यहां से अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए, अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए। यहां पर दो महत्वपूर्ण चीजें हमने सीखी हैं, यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर अल्फा बीटा इसके दो जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया माइनस बी अपॉन ए। कैसे आया, मैंने पिछली आपको जो यहाँ पे पेज था उस पे मैंने आपको बताया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया,
सी अपॉन ए, यानी कि मेरा एमसीक्यू बन सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक दे दिया जाए ए एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 5, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो कहे कि सम ऑफ जीरोस क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्यारे बच्चों अल्फा बीटा अगर हम इसके जीरोस मान ले तो इसका मतलब सम ऑफ जीरो क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी हियर? माइनस थ्री एंड व्हाट इज ए, दैट इज 4। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 3/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। तो सी आपके पास 5 है, ए आपके पास 4 है बच्चों। ये तो ये जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है पिछली, यहां पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ये है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए। क्या है ये देखिए, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के इक्वल होता है। ट्रिक है, एमसीक्यू में आपके काम आएगा। हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए है। तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशनशिप आपने याद रखनी है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं अभी, क्वाड्रेटिक की बात की है मैंने, यहां पे क्यूबिक की भी है रिलेशनशिप, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर अल्फा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस है माइनस बी अपॉन ए। कैसे आया ये डेरिवेशन है आपके सामने, ये डेरिवेशन यहां पे मैंने ड्राइव करके आपको दे दिया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, सी अपॉन ए आ गया। क्या आ गया, सी अपॉन ए आ गया। देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी लेके बताई। अब हम डिस्कस करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि सम ऑफ जीरो क्या है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ये 2.2 है जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखो बच्चों कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट मैं यहां पे ले लेता हूं, p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल दे दिया मुझे। क्या दे दिया, पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्लास 9th में पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 8x स्क्वायर। फैक्टराइज कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी 9th क्लास में जो वीडियोस थे उसमें आप देख सकते हैं। माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म स्प्लिट किए ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए और इन दोनों को प्लस करें तो मिडिल टर्म बननी चाहिए, जो बन रही है माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ गया, x कॉमन आ गया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आ गया x माइनस 4। अब इन दोनों में क्या आ गया, x माइनस 4 कॉमन तो x प्लस 2। सबसे पहला काम ये होगा जितने भी पार्ट दिए गए हैं, जितने भी पार्ट दिए गए हैं प्यारे बच्चों उसको फैक्टराइज करना। उसको क्या करना, फैक्टराइज करना बच्चे, उसको क्या करना, फैक्टराइज करना। उसके बाद क्या करना बच्चे, आपने पुट कर देना है, फॉर जीरोस पुट p ऑफ x इक्वल टू 0।
यानी कि जो आपने फैक्टर बनाए हैं उसको इक्वल टू 0, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 किया। तो जब हम इसको 0 कर रहे हैं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया और x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकली, 4 और माइनस 2। x की वैल्यू क्या निकली, 4 और माइनस 2। पहला पार्ट हो गया इसका कि जीरोस कैसे सॉल्व करने हैं, जीरोस कैसे सॉल्व करने हैं। अभी मैं आपको रिलेशनशिप भी बताऊंगा कि भाई साहब रिलेशनशिप क्या है इनकी, ठीक है, इनकी रिलेशनशिप क्या है, इनकी रिलेशनशिप क्या है। ध्यान से देखिए बच्चे, ये हमारे पास मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया और ये आ गया रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस। सम करो, जो दो जीरो निकाले इनका सम। अगर हम इनको देखें तो 4 माइनस 2 क्या आ गया, 2 आ गया। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, पढ़ा ना हमने, माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से देखो, ए 1 है, बी क्या है, माइनस 2 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या आ गया, माइनस बी, ये आपके पास आ गया ए, तो ये बन गया माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए। क्लियर हुई बात बेटे। तो ये याद रखना, जीरोस कैसे सॉल्व करने हैं, पहले फैक्टराइज करो जो मैंने यहां पे की है। फैक्टराइज करने के बाद जीरो पुट करके हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई। फिर रिलेशनशिप बताना, तो यहां पर हमारे पास दो वैल्यू कौन सी आई, हमारे पास मान लो अल्फा आ गया 4 और बीटा आ गया मेरे पास -2। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, मैंने क्या बताया, 4 माइनस 2 यानी कि 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए करके। तो यानी कि ये क्या बन गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही था ना आपके पास। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 4 इंटू माइनस 2, यही दो जीरो है ना, क्या आ गया, -8। इसको आप ए -8 को 8/1 कर सकते हैं आप, -8/1। तो ये क्या बन गया, सी, देख लो आपका सी, और ये आपके पास ए है। दिस इज जीरो सॉल्व करने के बाद, जब जीरो सॉल्व कर लोगे ना बेटे, कुछ नहीं करना है, एक बार उनको प्लस करना और देखना वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, जो गिवन वहां पर एबीसी दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ सी अपॉन ए के इक्वल करना। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब मैं करूंगा आपके साथ सेकेंड पार्ट बच्चों। कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट। तो इसको आप देख लीजिए कैसे किया मैंने, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो पिछला सेकेंड पार्ट क्या है, 4s स्क्वायर p ऑफ s क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो जरा इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर सोचो जरा, दिमाग लगाओ आप भी अपना दिमाग लगाए। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें, ये तो वैसे 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर ही बन रहा है, सीधा सीधा है। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खत्म बात ही खत्म हो गई यार इसमें। तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दो बार आ गया। तो फिर सबसे पहले क्या करना है, पुट कर देना आपने ये जो फैक्टर है, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। यहां से भी हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, s इज इक्वल टू 1/2। दो जीरोस आ गए आपके पास, दो जीरो आ गए आपके पास। रिलेशनशिप चेक करते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, दैट्स इक्वल टू 1। किसके इक्वल हो गया, दैट्स इक्वल टू 1। किसके इक्वल हो गया, दैट्स इक्वल टू 1। देख लीजिए, हाफ और हाफ क्या होता है, फुल। हाफ और हाफ क्या होता है, फुल हो जाता है। तो 1 प्लस 1 1/2 प्लस 1/2 1/2 हाफ को ही कहते हैं ना।
तो फुल हो गया, यानी कि 1 बन गया। क्लियर है बच्चे? ये प्यारे बच्चों, क्या 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -4/4। अब आप कहोगे कि सर क्यों लिखे? प्यारे बच्चों, अगर मैं सपोज करो इसको 1/1 रहने देता तो ये ना तो ये b है ना तो ये a है। वहां देखो a क्या है 4, b क्या है -4, c क्या है 1, तो मुझे बिल्कुल वैसा बनाना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, व्हाट इज योर b? वहां देखो सर -4, तो यही वो लिख रहा हूं। व्हाट इज योर a? 4, तो मैं इसको a लिख रहा हूं। इसको नहीं लिख सकते थे, बट इसको वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे। अब चलते हैं प्रोडक्ट, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिलेशनशिप लिखनी है बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, तो किसके इक्वल आ गया, दैट्स इक्वल टू 1/4। तो क्या ये c/a है? हाँ सर, ये तो सीधा सीधा आ गया c/a, बस खत्म हो गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटे जीरो सॉल्व करने के बाद, ये रिलेशनशिप जरूर ध्यान रखना, ये रिलेशनशिप जरूर ध्यान में रखना बच्चों, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट बड़ा अच्छा है। क्या है, अपनी अपनी बुक पे पढ़ो। 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर थर्ड पार्ट है, 6x स्क्वायर -3 -7x, चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूं बेटा, ये ठीक है, गलत नहीं लिखना। 6x स्क्वायर -3 -7x, ठीक है, क्लियर। पहले थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे बना लेना पहले। तो ले लो, बना लेते हैं। 6x स्क्वायर -7x -3, सर बना लिया हमने इसको, तो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। कर दो फैक्टराइज इसको, कर दो फैक्टराइज आप इसको। 6x स्क्वायर 6 3 18, सर 9 और 2 आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बच्चों। ये लो, ये लो, ये लो, बना दिए फैक्टर। फैक्टर में हमें मास्टर होना पड़ेगा, ध्यान रखना, फैक्टर में हमें मास्टर होना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन सीखिए। सो व्हाट इज कॉमन, 3x, क्या बच गया 2x -3। सर यहां पर तो कुछ भी कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा, 1 होगा ही होगा, तो 1 कॉमन आ गया, 2x -3। तो अब दोनों में क्या कॉमन है, 2x -3 यहां भी है, यहां भी है, ले लेते हैं कॉमन। तो क्या बच गया 3x + 1, ये आगे हमारे पास फैक्टर, ये आगे हमारे पास फैक्टर। अब क्या करना है, पुट कर देना है भाई साहब इनको, 2x -3 और 3x + 1, इसको 0 पुट करना, फैक्टराइज करके पुट कर दो भाई, फैक्टराइज करके पुट करना है, x की वैल्यू लेनी है हमें। तो यहां पर क्या आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। क्लियर, फंडा बिल्कुल क्लियर है। x की वैल्यू यहां पे निकली 3/2, यहां से x की वैल्यू आ गई -1/3। अभ्यास, जो इंसान, जो भी बच्चा, चाहे वो मैं भी हूं, मैं भी एक टीचर हूं, अभ्यास नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं मुश्किल में किसी ना किसी दिन जरूर फंसूंगा। अभ्यास बहुत ही आवश्यक है किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास में अगर कमी होगी तो कहीं ना कहीं हम मार खाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, प्रैक्टिस, वो तभी तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी इंसान परफेक्ट हो सकता है, प्रैक्टिस छोड़ोगे तो कोई भी इम्परफेक्ट हो जाएगा, इम्परफेक्शन की तरफ जाएंगे हम लोग। हम स्पोर्ट्स को ही ले ले, एक खिलाड़ी है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का है, यदि वो प्रैक्टिस छोड़ेगा, प्रैक्टिस से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, वो फंसेगा एक दिन बच्चों। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, याद रखना। पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस। मेरे पास आई डोंट हैव एनी मैजिक मैन, मेरे हाथ में ये जादू की छड़ी नहीं, एक कलम है, इससे मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं आप लोगों के लिए।
आप ये मत सोचना कि सर के पास कोई जादुई छड़ी है तो छड़ी घुमाएंगे हु हा ही करेंगे तो मुझे क्वेश्चन आना समझ आया ना। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ। ये मूल मंत्र है पढ़ाई का, याद रखना। ठीक है, दो जीरोस निकल गए। अब करते हैं हम सम। सम सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो देखो जरा, 3/2 और -1/3। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों, देखो जरा क्या आ गया। बटरफ्लाई मेथड, 9 - 2 7/6 आ गया। क्या आ गया, 7/6। क्या बी अपॉन ए है सर? बी अपॉन ए लग रहा है यहां प्लस है, -7 अंदर रह जाते हैं। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ -7 अपॉन, बैलेंसिंग भी रहेगी, 7/6 ही है ये, माइनस माइनस प्लस है। लेकिन बच्चों ये बन गया -b और ये बन गया a। यही हम चाहते थे, यही हम चाहते थे। अब चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट के पास। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 3/2 इंटू -1/3। 3 काट डालो, क्या बच गया, -1/2 -1/2 -1/2। सर ये तो 1/2 नहीं दिख रहा भाई, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/6 ही तो है। तो सर क्या हम इसको -3/6 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेटा 1/2 लिखो, चाहे उसको 100/200 लिखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, एक ही पॉइंट पे रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन पर। तो ये रहा बच्चों आपका C/A, ये रहा आपका C/A। ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो जल्द से जल्द इसको पहले नोट करें, जल्द से जल्द इसको नोट करें बच्चों। आज हमने इस एक्सरसाइज को खत्म कर डालना है, इस एक्सरसाइज को हमने आज खत्म करना ही करना है, खत्म करना ही करना है। देखो जरा फोर्थ पार्ट क्या है, 6 पार्ट है यार इसके, कुछ आप भी करो, ठीक है, आप भी करो। सर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सर सिक्स्थ कर लेंगे, फोर्थ और फिफ्थ कर दो, फोर्थ और फिफ्थ कर दूं। क्या है, 4u² + 8u, 4u²। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों जरा, फोर्थ पार्ट देखो क्या है, हमें क्या दिया पॉलिनोमियल, 4u² + 8u, यही दिया। C0 है ना यहाँ पे, C0 है ना हमारे पास, ये पॉलिनोमियल दिया P ऑफ u, मतलब u वेरिएबल पर, और क्या। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ये काम करते हैं, 4u कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, u + 2 बच जाएगा, u + 2 बच जाएगा। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो पुट कर देते हैं प्यारे बच्चों इसको, 4u इंटू u + 2 = 0। सो आइदर 4u = 0 और u + 2 = 0। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी 0, 1 0 ये निकला। यहां से u की वैल्यू आ जाएगी -2, खत्म बात, जीरोस निकल गए। अब क्या करना है, सम निकालना है। तो प्यारे बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या बन गया, सम ऑफ 0 बन गया 0 - 2 यानी कि -2। देखो जरा यहां पर क्या है, सी नहीं है, जो मिसिंग है वो 0 होगा ना यार, वो 0 होगा। तो प्यारे बच्चों क्या बना, क्या बना, देखो जरा, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 2 का मतलब 2/1 है, 2/1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या मैं इसको 8/4 भी लिख दूं तब भी -2? हाँ सर, आप चालाक है। तो क्या बन गया, क्या बन गया, -b/a, क्योंकि b आपका 8 है, a/आपका 4 है। बन गई बात, बन गई बात। अब चलो सर प्रोडक्ट भी आपने चालाकी से कर ही देना है अब, हाँ बिल्कुल कर देना है, क्यों नहीं करना है। 0 × -2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, c मिल गया, c मिल गया। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 ही होता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 0/4 लिख दो, चाहे 0/1 लिख दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये बन गया आपके पास c, ये बन गया आपके पास a, रिलेशनशिप डेवलप हो गई बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब फिफ्थ पार्ट है, 6 आपको होमवर्क देना बच्चों ये, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, देख लो आप इसको जरा। तो फिफ्थ पार्ट आपका है, मैं बड़ी जल्दी में ही उसको कर देता हूं। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ t, क्या दिया, t² - 15, यही है ना, t² - 15। तो प्यारे बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t², 15 किसका स्क्वायर है, √15 का स्क्वायर है कि नहीं है ना। तो यहां पर ऐसा क्यों किया सर, बेटे ये a² - b² बना देते हैं यार,
बहुत सारे तरीके हैं, वो भी तो फैक्टराइजेशन है। तो सर आप इसका मतलब टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 लिख दोगे? बिल्कुल लिख देंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मैं ऐसा करने जा रहा हूं, कर भी दिया मैंने, कर भी दिया मैंने यहाँ पे। तो फिर क्या करना है, पुट कर देना है इसको, पी ऑफ टी, यही तो हम करते आ रहे हैं, जीरो कर दो। तो जब हम इसको जीरो करेंगे, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 15, ये भी जीरो आ गया। तो टी की दो वैल्यू आ गई, एक निकलेगी माइनस रूट 15 और एक निकल गई प्लस रूट 15 बच्चों, एक निकल गई प्लस रूट 15। दो जीरोस आ गए प्यारे बच्चों, दो जीरोस आ गए, दो जीरोस आ गए, दो जीरो आ गए हमारे पास। तो अब रिलेशनशिप सर सम कर दो। अब तो आपको पता ही है सम क्या करना है, सम कर देते हैं। सम क्या आ गया, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, जीरो आ गया, जीरो आ गया। वहां पर आप देखो टी है ही नहीं है, बी तो पहले से ही जीरो है। तो क्या हम इसको जीरो अपॉन वन कर देंगे? यस बिल्कुल करेंगे। तो माइनस बी अपॉन ए बन गया। जीरो के साथ प्लस लिखो, माइनस लिखो, न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इंटू रूट 15। तो क्या बन गया, रूट रूट कट जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। तो माइनस 15 को मैं लिख देता हूं 15 अपॉन 1। तो ये बन गया प्यारे बच्चों आपका सी अपॉन ए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट आपका होमवर्क है, सिक्स पार्ट आपका होमवर्क है। फैक्टराइज करके रैशनलाइज करना है, रिलेशनशिप डेवलप करनी है प्यारे बच्चों आपने। ठीक है, क्लियर बच्चों? ओके जी, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इजी है, आपको दूंगा करने के लिए, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, जीरो सॉल्व किए। अब क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product is given। हमें सम दिया हुआ है बच्चों, सम ऑफ जीरो दिया है, सम ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, कितना, -1 दिया है। प्यारे बच्चों जब सम और प्रोडक्ट दिया जाए, सम और प्रोडक्ट दिया जाए, तो आप एक फॉर्मूला याद रखो बस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें डाल दो यार, वैल्यू खत्म हो जाएगी बात, इसमें वैल्यू डाल दो, खत्म। क्लियर, सबसे आसान तरीका। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, सम क्या दिया 1/4, 1/4 एक्स, प्रोडक्ट क्या दे दिया -1, ये आ गया। प्यारे बच्चों आप एक काम करना, यहां से 1/4 कॉमन ले लेना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये लो, ये बन गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। सम भी दिया, खिचड़ी दे दी यार, वो कहता है भाई पहले क्वेश्चन में खिचड़ी चावल और दाल दे दिए, कहते खिचड़ी बनाओ और खाओ और हमें खिलाओ। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, यार सब कुछ आपको है, खा लो बस आप। सम भी दिया, प्रोडक्ट भी दिया, खा लो बस। प्यारे बच्चों बस ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो बस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, खत्म बात, खत्म बात। सर ये तो सारे ही हम कर लेंगे, तो हाँ और क्या है, क्या है इसमें, है क्या है इसमें ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, √2 और 1/3 वाला सम कितना दे दिया। सर इसको सम को अल्फा प्लस बीटा लिख लूं, लिख दो यार, कितना दे दिया √2, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया 1/3 दिया। देखो जरा पिछले पेज पे, ठीक है पिछले पेज पे देखो, कहां चला गया भाई, अच्छा ये आगे चले गए। √2 और 1/3, √2 और 1/3, ठीक कह दिया बेटा, √2 और 1/3। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ बच्चों बिल्कुल आसान हो गया ये तो। ठीक है, आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बस इसमें वैल्यू डाल दो, बन जाएगा आपका पॉलिनोमियल बच्चों, बन जाएगा आपका पॉलिनोमियल बच्चों। ठीक है, आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, सम क्या है √2 एक्स प्लस 1/3 प्लस 1/3, अल्फा बीटा है ना, तो 1/3 फिर से कॉमन ले लो,
1/3 सर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x² माइनस 3√2। क्या सर ऐसा करना जरूरी है? हाँ बच्चों करना जरूरी है, करना जरूरी है, ऐसे बना लो बच्चों, बस बन गई बात खत्म। ठीक है, ये किया मैंने, एलसीएम ले लिया, वो नीचे जो 3 आया था उसको बाहर लिखा और कुछ भी नहीं किया। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था ये। ठीक है, आई होप आप इसके बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो बड़े आराम से कर सकोगे बच्चों, बड़े आराम से कर सकोगे, बड़े आराम से कर सकोगे। जैसे एक और पार्ट है, 0 सम दिया 0 और प्रोडक्ट दे दिया आपको कितना √5। देखो जरा पिछले पार्ट पे, ये देखो 0√5 0√5। तो क्या करें, अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया 0, अल्फा बीटा कितना दे दिया √5। सर ये तो बहुत ही आसान हो गया काम, हमें क्या करना, हमने तो बस इसमें डालनी है वैल्यू, और क्या यार। मैंने बोला तो है खिचड़ी बनी हुई है खा लो, खिचड़ी बनी हुई है खा लो, खिचड़ी बनाने की भी जरूरत नहीं है यार। सम कितना है 0x प्लस अल्फा बीटा कितना है √5। क्या सर हम इसको रहने दें, 0 वाली टर्म को रहने दो, ऐसे लिख दो √5, ये आंसर आ गया, बन गया पॉलिनोमियल्स, खत्म। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। आपने एक काम करना है, ये मैंने 3 पार्ट इसके करके दिए हैं आपको, तो 4th 5th और 6th पार्ट प्यारे बच्चों सेम इसी तरीके से करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ओके, हम अपनी इस वीडियो को, इस लेक्चर को जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूं। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके 2 वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन था, काफी डिटेल में था, चाहिए पढ़िए, देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए प्यारे बच्चों। और फिर दूसरी वीडियो में मैंने शेयर किया है एक्सरसाइज 1.1 भी कर दी, पहले भी की थी पिछली वीडियो में, और दूसरा 1.2 मेन बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यार, 2 ही एक्सरसाइज थी, अच्छी तरह से इसको कर लो प्यारे बच्चों। बनना है आपको भी मेरी तरह एनसीईआरटी का मास्टर बच्चों। ये अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हुए कल संडे है, कल ही चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शंस वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी प्यारे बच्चों। तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।